बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, माज़ज़ ख़वातीन, आइए हिकायात सहाबा में बच्चों के दीनी जज्बे के वाक़यात में से नंबर 6 का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हज़रत राफ़े और इब्न जुंदुब रज़ी अल्लाह अन्हुमा का मुकाबला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा ये थी कि जब लड़ाई के लिए तशरीफ़ ले जाते तो मदीना मुनव्वरा से बाहर जाने के बाद लश्कर का मुआयना फरमाते, उनके अहवाल को, उनकी ज़रूरतों को देखते और लश्कर की इस्लाह फरमाते। कम उम्र बच्चों को वापस फरमा देते। ये हज़रात शौक़ में निकल पड़ते। चुनांचे ओहद की लड़ाई के लिए जब तशरीफ़ ले जाना हुआ तो एक मौके पर जाकर लश्कर का मुआयना फरमाया और नौउम्र लड़कों को लड़कपन की वजह से वापस फरमा दिया, जिनमें हज़रात ज़ैल भी थे। अब्दुल्लाह बिन उमर, ज़ैद बिन साबित, उसामा बिन ज़ैद, ज़ैद बिन अरकम, बरा बिन आज़िब, अम्र बिन हज़म, उसैद बिन ज़ुहैर, उराबा बिन औस, अबू सईद खुदरी, समुरह बिन जुंदुब, राफ़े बिन खदीज रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन कि उनकी उम्र तकरीबन 13-14 बरस की थीं। जब उनको वापसी का हुक्म हुआ तो हज़रत खदीज रज़ी अल्लाह अन्हु ने सिफारिश की और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा लड़का राफ़े तीर चलाना बहुत अच्छा जानता है और ख़ुद राफ़े रज़ी अल्लाह अन्हु भी इजाज़त के इश्तियाक़ में उभर उभर कर खड़े होते थे कि कद लंबा मालूम हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त अता फ़रमा दी तो समूरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने सौतेले बाप मुर्रा बिन सनान से कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राफ़े रज़ी अल्लाह अन्हु को तो इजाज़त मरहमत फ़रमा दी और मुझे इजाज़त नहीं अता फ़रमाई, हालांकि मैं राफ़े रज़ी अल्लाह अन्हु से कवी हूँ। अगर मेरा और उसका मुकाबला हो तो मैं उसको पछाड़ दूँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों का मुकाबला कराया तो समूरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने राफ़े रज़ी अल्लाह अन्हु को वाकई पछाड़ दिया। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समूरा रज़ी अल्लाह अन्हु को भी इजाज़त अता फ़रमा दी। उसके बाद और बच्चों ने भी कोशिश की और बाज़ों को और भी इजाज़त मिल गई। इसी सिलसिले में रात हो गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लश्कर की हिफाजत का इंतज़ाम फरमाया और 50 आदमियों को पूरे लश्कर की हिफाजत के वास्ते मुतय्यन फरमाया। उसके बाद इरशाद फरमाया कि हमारी हिफाजत कौन करेगा। एक साहब उठे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा, ज़कवान रज़ी अल्लाह अन्हु। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा बैठ जाओ। फिर फरमाया, हमारी हिफाजत कौन करेगा? एक साहब उठे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम दरियाफ़्त किया। अर्ज़ किया, अबू सबा यानी सबा का बेटा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जाओ। तीसरी मर्तबा फिर इरशाद हुआ कि हमारी हिफाजत कौन करेगा? फिर एक साहब खड़े हुए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम दरियाफ़्त किया। उन्होंने अर्ज़ किया कि इब्न अब्द कैस यानी अब्द कैस का बेटा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अच्छा बैठ जाओ। उसके थोड़ी देर बाद इरशाद हुआ कि तीनों आदमी आ जाओ। तो एक साहब हाजिर हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे दोनों साथी कहाँ गए? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीनों दफ़ा मैं ही उठा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी और हिफाजत का हुक्म फरमाया। रात भर ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमा की हिफाजत फरमाते रहे। फ़ायदा, ये शौक़ और वलवले थे उन हज़रात के कि बच्चा हो या बड़ा, हर शख्स कुछ ऐसा मस्त था कि जान देना मुस्तकिल मकसूद था। इसी वजह से कामयाबी उनके कदम चूमती थी। राफ़े बिन खदीज रज़ी अल्लाह अन्हु ने बदर की लड़ाई में भी अपने आप को पेश किया था, मगर उस वक्त इजाज़त न मिल सकी थी। फिर उहद में पेश किया, जिसका किस्सा अभी गुज़रा। उसके बाद से हर लड़ाई में शरीक होते रहे। उहद की लड़ाई में सीने में एक तीर लगा। जब उसको खींचा गया तो सारा निकल आया, मगर भाल का हिस्सा अंदर बदन में रह गया।
جس نے زخم کی صورت اختیار کی اور آخر زمانے میں بڑھاپے کے قریب یہی زخم ہرا ہو کر موت کا سبب بنا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ کے ساتھ صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اپنی مدد شامل حال فرمائے، دونوں جہاں کی عافیت مقدر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔